गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा आप लोग। वेलकम माय क्लास 9th मैथ। प्रीवियस के लेक्चर में हमने 4.3 को डिस्कस किया। 4.4 में आपकी लीव कर रहा हूँ। रीज़न क्या है लीव करने के पीछे वो भी सुन लीजिए। देखिए वो जो 4.4 है आपकी, उसमें लिखा हुआ है पहला क्वेश्चन, गिव द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ y बराबर 3 एज एन इक्वेशन। मतलब y बराबर 3 को आपको ग्राफ पे बनाना है। तो मैं ऑलरेडी सिखा चुका हूँ आपको। सेम क्वेश्चन आपका है 2x + 9 बराबर 0, तो वहाँ से x बराबर -9/2 वो भी मैं आपको सिखा चुका हूँ। इसलिए ही आज हम एक्सरसाइज 5 को डिस्कस करेंगे, और ये जो एक्सरसाइज 5 है ये भी आज की आज कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि इसमें भी हमें सिर्फ इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ना है कि ज्योमेट्री क्या होती है। अब ज्योमेट्री में भी क्या क्या इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ना है, पॉइंट के बारे में, स्ट्रेट लाइन के बारे में, सर्किल की रेडियस के बारे में, सर्किल के आर्क के बारे में, पैरेलल लाइन के बारे में, इंटरसेक्टिंग लाइंस के बारे में। ठीक है, तो जो 6th चैप्टर है 5th के बाद, वो उसका नाम है लाइंस एंड एंगल्स। तो वहाँ भी हम लाइंस के बारे में पढ़ेंगे। तो वो जो लाइन के बारे में जितना भी है ना, वो मैं एक्सरसाइज 5 में डिस्कस कर रहा हूँ। तो लाइन के बारे में एक्सरसाइज 5 में जितना भी डिस्कस करूंगा वो एक्सरसाइज 6 के अंदर भी है। समझ रहे आप मेरी बात को। तो 5th का जो इंट्रोडक्शन है वो 6 के स्टार्टिंग का पोर्शन है। तो आपका क्या हो जाएगा, एक साथ 5th भी कंप्लीट हो जाएगा और 6 भी स्टार्ट हो जाएगा। आ रही बात समझ में। जल्दी ही आपके A7 होने वाले हैं 25 अक्टूबर के बाद, दशहरे के बाद, नवंबर से पहले, दिवाली से पहले। तो जो सिलेबस होगा आपके पास अर्ली टू अर्ली पहुंच जाएगा। तो आप अपने आप को प्रिपेयर रखना है एग्जाम्स के लिए। आ गई बात समझ में। तो चलिए, इंट्रोडक्शन ऑफ यूक्लिड ज्योमेट्री। ज्योमेट्री के बारे में अगर इंट्रोडक्शन की बात आती है तो सबसे पहले बात करते हैं एक पॉइंट बना दिया आपने मार्कर से। क्या नाम दे दिया आपने इसको, पॉइंट। तो पॉइंट ना इसकी थिकनेस होती है, ना इसकी विड्थ होती है, ना इसकी ब्रेड्थ होती है, ना इसकी लेंथ होती है। ओनली एक पॉइंट होता है जहां पर आपने एक डॉट लगा दिया। ठीक है। दूसरा आप पढ़ते हैं स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट हटा दीजिए, सिर्फ लाइन की बात कीजिए। लाइन ये लीजिए, यहां से मैं घूमते फिरते जा रहा हूं, ये लाइन हो गई। चलते जाओ, कोई एंड ही नहीं है, चलते जाओ, है ना। दूसरा लाइन सेगमेंट। इनिशियल पॉइंट पता है और फाइनल पॉइंट पता है A से B, तो ये कहलाएगा लाइन सेगमेंट। जहां इनिशियल से फाइनल के बीच का पता हो कि मुझे यहां से जाना और यहां खत्म करना है, वो कहलाता है लाइन सेगमेंट। आ गई बात समझ में। दूसरा रे, RAY, रे का मतलब होता है जैसे आपकी सनरेज आती हैं सूर्य भगवान से, सन से जो आपकी रेज आ रही हैं, ठीक है, तो कैसे भी आ सकती हैं एनवायरमेंटल में, वो रेज कहलाती हैं। ठीक है, जिसका इनिशियल पॉइंट तो पता है कि यहाँ से स्टार्ट हो रही है। जैसे मैं अपने घर से निकला, मैं अपने घर से घूमते घूमते कहीं भी जा रहा हूँ, तो ये रेज हो गई, है ना। जिसका एंडिंग ही पता नहीं, जाए जा रहे हो, चले जा रहे हो। आ गई बात समझ में। ठीक है, आगे देखिए, पैरेलल लाइन। मान लीजिए आपने कार चलाना स्टार्ट की यहाँ से और आप यहाँ तक चले गए, और मैंने कार स्टार्ट की यहाँ से और यहाँ तक मैं चला गया। तो जहाँ से मैंने स्टार्ट किया ना कार को चलाना यहाँ से, तो उन दोनों के बीच में गैप था 5 मीटर का। फिर मैं कहीं मिला जाके उससे, तब भी 5 मीटर का गैप। फिर मैं वापस लास्ट में जाके मिला, खत्म हो गई जब दूरी, तब भी 5 मीटर। मतलब जो डिस्टेंस थी दोनों के बीच में वो हमेशा फिक्स रही, 5 मीटर 5 मीटर 5 मीटर। तो जब डिस्टेंस फिक्स रहेगी तो क्या वो लाइन एक दूसरे को काट पाएंगी? क्या वो काट ही नहीं पाएंगी, एक दूसरे को इंटरसेक्ट ही नहीं कर पाएंगी। और जब इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगी, उनका कोई कॉमन पॉइंट ही नहीं आएगा, तो ऐसी लाइंस को कहते हैं पैरेलल लाइन। क्या कहते हैं? पैरेलल लाइन। क्या लिख दोगे? नो कॉमन पॉइंट, नो कॉमन पॉइंट, कि उनका एक भी कॉमन पॉइंट नहीं है। आगे बात समझ में। देखिए दूसरी, इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन जब एक दूसरे को कट करती हूँ लाइन, इसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट। जब दोनों लाइंस का एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ रहा हो, एक कॉमन पॉइंट आ रहा हो, मैं ऐसे जा रहा हूँ, आप ऐसे जा रहे हैं, हम दोनों मिले यहाँ पर, तो ये हमारा मिलने वाला पॉइंट हो गया, इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो गया। इसे ही कहते हैं हम इंटरसेक्टिंग लाइन, जो एक दूसरे को किसी पॉइंट पर क्या करती हो, कट करती हो। आ गई बात समझ में अच्छे से।
सबको इरेज कर दूं? यही हम एक्सरसाइज 6 के स्टार्टिंग में भी पढ़ेंगे, लेकिन वहाँ मैं नहीं पढ़ाऊँगा क्योंकि मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ आपको, ठीक है। सेम वीडियो उसमें बनेगा 6 वाले में, तो आप इसी को वॉच कर लेना। डिफरेंट लाइंस की बात चल रही है। चलिए, कॉन्करेंट लाइन, कॉन्करेंट लाइंस। कॉन्करेंट लाइंस का मतलब है, समझिएगा बहुत ध्यान से, मान लो ये पॉइंट है ए, पहली लाइन इससे पास हो गई ऐसे, दूसरी लाइन इससे पास हो गई ऐसे, तीसरी लाइन इससे पास हो गई ऐसे, चौथी लाइन इससे पास हो गई ऐसे, पांचवी लाइन इससे पास हो गई ऐसे। मतलब एक ही पॉइंट से जब बहुत सारी लाइंस जा रही हों, एक ही पॉइंट से जब बहुत सारी लाइंस जा रही हों, तो उस पॉइंट को बोलते हैं कॉन्करेंट पॉइंट। क्या बोलते हैं? कॉन्करेंट पॉइंट। और उन लाइंस को बोलेंगे हम कॉन्करेंट लाइंस। आगे बात समझ में? जिस पॉइंट से वो बहुत सारी इनफाइनाइट लाइंस जा रही हैं उसको बोलेंगे कॉन्करेंट पॉइंट्स। क्या बोलेंगे? कॉन्करेंट पॉइंट, कॉन्करेंट पॉइंट। और वो जो लाइंस है वो कहलाएंगी कॉन्करेंट लाइंस। आगे बात समझ में? ठीक है, अब समझिएगा नेक्स्ट, कोलिनियर। मान लीजिए ये मेरा घर और ये आपका घर, बड़े ध्यान से सुनिएगा। मेरे घर से आपके घर तक आना है किसी को, तो मान लीजिए ये चल दिया यहाँ से कोई, है ना, छोटू लाल, है ना, मिस्टर छोटू लाल। मिस्टर छोटू लाल यहाँ से चले तो इसी रास्ते पे जा रहे हैं, फिर एक और पर्सन वो भी इसी रास्ते से जा रहा है, मतलब जो भी जाएगा वो इसी रास्ते से जाएगा, एक ही रास्ता बना हुआ है। तो बार बार उसी रास्ते से जाने पर, मान लीजिए ये रास्ता था, इसी पे से एक और गया, इसी पे से एक और गया, इसी पे से वही जा रहा है, तो इस टाइप के जो पॉइंट्स आएंगे बीच बीच में, मतलब बहुत सारे घर बने हुए हैं, उन्हीं को बोलेंगे कोलिनियर पॉइंट्स। और वो लाइन कहलाएगी कोलिनियर लाइन, कि एक ही रास्ते पे बार बार चलना, एक ही रास्ता बना हुआ है उसी पे सब चल रहे हैं, इस टाइप कहलाता है कोलिनियर लाइन। और जितने भी पॉइंट्स आएंगे उस रास्ते पर वो कहलाएंगे कोलिनियर पॉइंट्स। समझ रहे हैं आप बात को? तो ये हो गई कॉन्करेंट और कोलिनियर लाइन। अब बात करते हैं सर्किल की, और सर्किल में रेडियस की और आर्क की बात करते हैं, फिर हमारा ये चैप्टर क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि इसमें इंट्रोडक्शन के बारे में ही पढ़ना था, ज़्यादा डीप में नहीं जाना। ये सर्किल है। अब एक रेडियस की बात करें तो सर्किल पे कहीं भी कोई सा पॉइंट ले लीजिए, बी, ये तो ओ हो गया, उसको मिला दीजिए, वही क्या बन जाएगी? आपकी रेडियस। तो आपने क्या किया? आपने दो पॉइंटों को ज्वाइन किया है, एक सेंटर वाले को और एक सर्किल के ऊपर वाले को। बन तो लाइन सेगमेंट गया, लेकिन वो क्या कहलाएगी सर्किल में? रेडियस कहलाएगी। अब मैं कहूँ कि मान लो यहाँ एक और पॉइंट है और इसको मिला दो इससे एक, तो वो क्या बन गया? डायामीटर बन गया। क्या बन गया? डायामीटर बन गया। आ गई बात समझ में? अब जैसे मान लीजिए मैंने इस पॉइंट को यहाँ से यहाँ तक मिला दिया, मतलब सर्किल के ऊपर दो पॉइंट ले लिए मैंने। कहाँ ले लिए? सर्किल के ऊपर। तो सर्किल के ऊपर जो दो पॉइंट लिए हैं उनको आप मिलाओगे, वो कहलाएगा आपका आर्क। क्या कहलाएगा? आर्क। और वो कहलाएगी आपकी कोड। क्या कहलाएगी बेटा? कोड कहलाएगी। आ गई बात समझ में? तो किन्हीं भी दो पॉइंट्स को जब मिलाओगे तो वो लाइन सेगमेंट बन गया, लेकिन वो क्या कहलाया? फिलहाल किसके अंदर बना रहे हो? सर्किल के अंदर, इसलिए वो डायमीटर हो गया, वो कोड हो गई, वो आर्क हो गया। आ गई बात समझ में? तो ये आपका यूक्लिड ज्योमेट्री वाला पोर्शन क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसमें हमने डिफरेंट लाइंस के बारे में पढ़ लिया, पैरेलल लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, परपेंडिकुलर लाइंस कौन सी हो जाएंगी? परपेंडिकुलर लाइंस, देखिए परपेंडिकुलर लाइंस। तो परपेंडिकुलर लाइंस का मतलब हो गया, जैसे एक लाइन मान लीजिए ए बी है और इसके ऊपर मान लीजिए आपने एक लाइन ड्रॉ कर दी जिसका नाम है सी डी, लेकिन वो बिल्कुल परपेंडिकुलर ऐसे कितना एंगल बना रही है? 90 का एंगल बना रही है। कितने का बेटा? 90 डिग्री का यहाँ पर और 90 डिग्री का यहाँ पर। तो ऐसी लाइंस कह जाएंगी परपेंडिकुलर लाइंस। आ गई बात समझ में? ठीक है, जल्दी से लिख लीजिए इनको समझ कर। अब नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में मैं एक्सरसाइज 6 स्टार्ट करूंगा। 5th में आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ समझना था कि लाइंस क्या होती हैं, कौन कौन सी लाइंस होती हैं, इंटरसेक्टिंग, पैरेलल, कॉन्करेंट, कोलिनियर। ठीक है, आपको सिर्फ इतना ही समझना था। अब नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 6 एंगल्स के बारे में डिस्कस करूंगा कि डिफरेंट टाइप के एंगल्स कौन से होते हैं।
एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, राइट एंगल, वर्टिकल अपोजिट एंगल, कोरस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, तो डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स होते हैं, तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे। आगे बात समझ में? तो थैंक यू सो मच बेटा, स्टे होम, स्टे सेफ बेटा।